हाँ जी बच्चों, जय हिंद सभी को। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट में लिख के बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों को? चलिए भाई, तो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो आप लोगों को दिए थे प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो मैंने लास्ट में आपको कराया था। उसी टॉपिक को एक बार लेंगे हम। क्या था इसमें बैकग्राउंड? चलो भाई, तो कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, मतलब बताया था लास्ट में। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती हैं। ये हिंदी में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कर्मक सकर्मक, लेकिन हम इंग्लिश में भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब सीखेंगे, है ना। ये भी हमें आगे चल के काम आएगा एक्टिव पैसिव जब पढ़ेंगे। तो चलिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वर्ब है, मैंने बताया था कितने टाइप की होती हैं। दो कैटेगरी की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब के ही दो हिस्से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा नहीं होता, मेन वर्ब के हिस्से होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में मत ढूंढने लग जाना कभी भी ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव। आपको मेन वर्ब का ढूंढना पड़ेगा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती क्या है। तो पहला टॉपिक आप लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लिखिए द वर्ब्स, वो क्रियाएं, दैट टेक ऑब्जेक्ट, जो क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। आफ्टर देम, आफ्टर देम किस लिए लेती हैं? टू कंप्लीट देयर सेंस, अपनी सेंस को पूरा करने के लिए जो क्रियाएं क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं, आर कॉल्ड, वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। टी डॉट वी लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले इसको लिखो, फिर इसके बाद चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। सर मैंने इससे पहले वाली क्लास नहीं की, क्या ये वाला समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। आज यहीं से स्टार्ट कर दो, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव से। पीछे वाला भले ही ना किया हो। ये मान लो कि आज आप यहीं से पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या होती है। तो पहला टॉपिक है ट्रांजिटिव, वो वर्ब जिनकी ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, वो वर्ब जो अपने पीछे क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट, उन्हीं को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। हो गया क्लियर? आ जाओ जी, दूसरा टॉपिक इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब लिखो इसकी डेफिनेशन, द वर्ब्स दैट डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, टू कंप्लीट देयर सेंस। ठीक है। तो अगर सेंस पूरा करने के लिए वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, वो वर्ब कहलाती हैं क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई डॉट टी डॉट वी, आई टी वी का मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। हाँ जी। अब लेकिन एक समस्या है, ये ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है उसका समझ नहीं आता बहुत बच्चों को। आप सोच रहे होंगे अरे सर याद, कई बच्चे सोचेंगे ये तो आपने मेरे दिल की बात पकड़ ली। तो देखो, हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक।
अच्छा जी, ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका बताता हूं। ऑब्जेक्ट भी आपका दो टाइप का होता है। मान लो कोई सेंटेंस है, अगर उसमें आपने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे। अगर किसी भी वर्ब के बाद जो वर्ड दिया है वो आपको व्हाट का आंसर दे रहा है, किसका, व्हाट का, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर वो होम का आंसर दे रहा है तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लो जी, ये भी डाउट आपका क्लियर कर दिया ऑब्जेक्ट पहचानने का। क्या ढूंढना है, उस वर्ब के पीछे व्हाट और होम ढूंढना है। व्हाट मिलेगा तो डायरेक्ट और होम मिलेगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। आप कहोगे सर तो फिर एक काम करो, साथ साथ में एग्जाम्पल भी दे दो। तो एग्जाम्पल में ना दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सपोज करो मैंने आपसे कहा रमन प्लेड वेल, फुल स्टॉप। फिर मैंने आपसे कहा रमन प्लेड क्रिकेट वेल। लो जी, आपका डाउट एक ही सेंटेंस में खत्म। देखो, रमन प्लेड, रमन खेला, हाउ कैसे खेला, अच्छे से खेला। तो ये तो हाउ मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ना, हाउ का आंसर देगा तो हाउ का आंसर देगा एडवर्ब मैनर हो गया। हमें तो व्हाट और हुम चाहिए, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अब रमन प्लेड व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। सपोज करो मैंने आपसे कहा अंकिता डाइड 2 years ago। अब मुझे बताओ अनुज किल्ड अंकिता। लो जी, अंकिता डाइड व्हेन 2 years ago, तो ये तो व्हेन का आंसर दे रहा है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। जो व्हेन का आंसर दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो ये हो गई आपकी वर्ब। कौन सी वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, आई डॉट टी डॉट वी। अंकिता अनुज किल्ड होम, होम का आंसर मिल गया तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, निकालना आ गया डायरेक्ट। और एक सेंटेंस ऐसा भी दो जिसमें दोनों ही आते हो, ट्रांजिटिव सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाते हो। एक ऐसा एग्जांपल भी ले लो, अमन गेव सुमन अ बुक। लो जी, अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ इसमें कौन क्या क्या है, तो तुम धड़ से आंसर ना दे दोगे। अब उसको कैसे दोगे आंसर बताओ। तुम बोलोगे बेटा अमन गेव होम, किसे दिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सुमन को। क्या दिया, व्हाट, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। दोनों ऑब्जेक्ट आ गए इसमें। अब मुझे नहीं लगता कि आपका डाउट होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने का। सीधा व्हाट और होम से निकाल देगा कोई भी बच्चा आप में से। दीक्षा बिश्नोई, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस में डाउट हो तो क्या करें। उसके लिए आपको अभी चलने दो एक हफ्ते और क्लास। हर वीकेंड पे एक दिन आप लोगों को डाउट्स के लिए दे दिया करूंगा, कभी कभी 10 दिन में, है ना। जो भी इकट्ठा होंगे किसी दिन एक दिन क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ आपसे बातचीत करेंगे और आपके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, शिवा यादव क्लियर है भाई।
रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हर्ष सिंह, आपको भी भाई, आप सभी बच्चों को भी। सर आप अपनी क्लास मॉर्निंग में कर दीजिए प्लीज़। बेटा मैं कर नहीं सकता, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, आप समझ नहीं पाओगे। मनीषा कुमारी कह रही है सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मनीषा बेटा ये बताओ क्या एक्सप्लेन करूँ दोबारा से, क्या बात समझ नहीं आई? पूरा एक्स अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करूँ? इसमें कुछ नहीं है, बस आपको व्हाट और whom का आंसर लेना है। देखो, पूरा ही देख लो एक बार। मैंने कहा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो क्रियाएं होती हैं। जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती हैं वो होती हैं ट्रांजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो होती हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है। अच्छा, तो जब सारा खेल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है तो ऑब्जेक्ट को ढूंढना सीखो। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। अगर किसी वर्ब के बाद जो वर्ड दिया है उसका आंसर व्हाट से मिल रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर होम से मिल रहा है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रमन प्लेड हाउ, कैसे खेला? हाउ, अच्छा खेला। जब भी कोई हाउ का आंसर देगा, देखो ये एक दो बात यहां पे और लिख लो साथ में, कि अगर कोई वर्ड हाउ का आंसर दे रहा है तो वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। और अगर सपोज करो कोई आंसर दे रहा है वाई, सॉरी, वेयर का, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर कोई आंसर दे रहा है आपको व्हेन का, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। और अगर आंसर आपको कोई दे रहा है व्हाट का, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। ये एडवर्ब नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर कोई आंसर दे रहा है होम का, तो ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे, ये है बात। ठीक है मुन्ना। तो बस अब उससे निकाल लो। यहां पर हाउ का आंसर दे रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर। प्लेड व्हाट, क्रिकेट। हाउ, ये भी एडवर्ब है। अब तुम कहोगे सर एडवर्ब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ऑब्जेक्ट ना होता, जैसे यहां पर नहीं है, यहां सिर्फ एडवर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, अनुज किल्ड अंकिता 2 years अगो, यहां भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट तो दे दिया ना। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब देखो, अमन गेव सुमन अ बुक, अमन ने सुमन को एक बुक दी। ठीक है। तो अमन गेव होम, किसको दी? सुमन को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट क्या दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ठीक है। सम मोर एग्जांपल्स, तो कुछ और एग्जांपल्स ले लो। पहला, अनुज वॉज स्विमिंग इन द रिवर। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये रिवर स्विमिंग है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? फटाफट बताना शुरू करो, अब तुम्हारा डाउट सारे खत्म करता हूं यहां से। नेक्स्ट, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट, तीसरा, आई ओपनड द विंडो। इसको आगे लेता हूं। तीसरा एग्जाम्पल, आई ओपनड द विंडो। चौथा, द विंडो ओपनड सडनली। लोकेश completed the project
ऑन टाइम, आई वेंट देयर yesterday, वी सॉ सुमन एट घंटाघर। लो जी, शुरू हो जाओ फटाफट। सॉ, वेंट, कंप्लीटेड, ओपनड, ओपनड, दो बार, आई ओपन द विंडो। अच्छा, ये तो मैंने हटा दिया था ना यहाँ से। अबे ये क्या हो रहा है, ये क्या इसमें भूत आ गया? जब मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, ये हट क्यों नहीं रहा? चलो पहले इन दोनों को बताओ फटाफट। इश्क और प्यार का उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा। हिमांशु, मेरे चांद, अब बता पहले, कर फटाफट। स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं श्री कृष्ण तिवारी। तिवारी जी, स्पीड आप लाइव में नहीं बढ़ा सकते, लाइव में तो ऐसे ही चलेगा। आप उसमें बढ़ा सकते हो स्पीड, जब वो हो जाएगा रिकॉर्डेड। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह पिच खंड पावा। सर क्या अब अग्निवीर खत्म हो जाएगा? भाई कांग्रेस को जिता दो, अग्निवीर खत्म हो जाएगा, फिर देखो वैसा वैसा तूफान 2020 जैसा। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा सू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिट्टियां अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी, ओ तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बता दो भाई, बता दो, आंसर बता दो। तुम तो गाने के मजे ले रहे हो, मतलब फीस दी है तुमने पढ़ने की, और मजे ले रहे हो तुम गाने के। हैं दो दो चीज के आनंद। देखो, अनुज वॉज स्विमिंग, स्विमिंग तो हो गई वर्ब। वेयर, वेयर कहा? इन द रिवर, तो ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा ना। यहाँ हाउ और व्हाट तो है ही नहीं ना, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। द बर्ड्स वर फ्लाइंग वेयर? इन द स्काई, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ना व्हाट है ना होम है, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, आई ओपनड व्हाट? विंडो, ले लीजिए ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द विंडो ओपनड होम, विंडो थोड़ी खोल रही है किसी को, या व्हाट नहीं है, तो सडनली, हाउ कैसे खुली? सडनली, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आपको सर विंडो खुल तो रही है, अबे तो गधे ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट थी, यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है इस बार। लोकेश कंप्लीटेड व्हाट? क्या पूरा किया? प्रोजेक्ट, ये मिल गया ऑब्जेक्ट, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। आई वेंट वेयर? देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन? यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा आपका वेंट, क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। वी सॉ होम? सुमन, क्या हो जाएगा ये? ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जहां जहां होम और व्हाट मिल रहा है, वहीं वहीं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, बस सॉरी वहीं वहीं ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब मैच करो किस किस के सही हुए। बस व्हाट और होम ढूंढना है।
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बतें होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं। सारे सही है ना? हाँ भाई बताओ जल्दी से फटाफट, यहाँ तक सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे दिल को ही सनम तुझ से शिकायत होगी। बोलो भाई बोल दो। हिमांशु क्या दर्द है भाई जरा बताना। मनीष चौधरी, हाँ भाई, हेलो 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 बोल। सर आप सिंगर हो गया? हाँ भाई मैं सिंगर था, मैंने फिर गाना छोड़ दिया टीचिंग के टाइम पे। नहीं मैं बहुत उच्च कोटि का सिंगर था पहले। प्रोजेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? देखो, लोकेश कंप्लीटेड व्हाट, तो जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है मनीषा कुमारी, बेटा डाउट बताओ फिर क्या है अपना। मैं अब आगे चलता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अंकिता वाला सेंटेंस बना बता दो। अंकिता, कहाँ गई अंकिता? अंकिता, अच्छा अंकिता डाइड। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अंकिता ने किसी को मारा क्या? नहीं ना, अंकिता खुद मर गई। तो डाइड व्हाट नहीं है, डाइड होम नहीं है, डाइड व्हेन कब मरी? ये रहा 2 years अगो। तो जो 2 साल पहले है ये टाइम ही तो बता रहा है, तो इसका मतलब ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और जब ये एडवर्ब हो गया तो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। आपको ट्रांजिटिव बनाने के लिए पीछे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ना। देखिए डाइड का मतलब है मरना, ये खुद मरी, और किल्ड का मतलब है मारना, तो जिसको मारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये था बस फर्क इसमें। लो जी, चलें अब क्वेश्चन स्टार्ट करें प्रैक्टिस के लिए। ये आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पूरा हो गया। आ जाओ जरा आप, ये शीट आपको दी हुई है। फटाफट क्वेश्चंस के आंसर्स देना स्टार्ट कर दो। फाइंड द कलेक्शन ऑफ एडजेक्टिव, इसमें से ऐसा पेयर बताओ जिसमें तीनों के तीनों वर्ड एडजेक्टिव हो। चलो जी, बुला दे जरा। बताओ भाई, ऐसा पेयर बताओ जल्दी से। हैं? कौन कह रहा है? किसका? अच्छा तो कल क्या कर रहा था फिर? अच्छा अच्छा, ठीक। सर अब एडवर्ब भी तो ऑब्जेक्ट ही हुई है शिंदे साहब। एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट होती बे गधे, एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट हो सकती है? अगर एडवर्ब ऑब्जेक्ट होती तो मैं ये फिर एडवर्ब ऑफ टाइम मैनर और इनको ना लिखता। ऑब्जेक्ट सिर्फ व्हाट और होम से मिलेगा। नाउन और प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट, कभी एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होता है। चलो जी, पहला पेयर बताओ जिसमें तीनों एडजेक्टिव हो। कुछ बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं? तीनों एडजेक्टिव हो, तीनों तीनों तीनों। बी गलत, गलत गलत के गलत गलत के। ग्लैमर जो होता है वो नाउन होता है, तो इसमें यहां पर मिस्टेक हो गई है। ग्लैमरस होता, ग्लैमरस, तो वो एडजेक्टिव होता। यहां पर डॉगमा होता है नीति सिद्धांत, ये भी नाउन है।
एफ वाई जहां लगता है ये वर्ब है, ग्लोरीफाई। याद रखना जहां भी किसी वर्ड के लास्ट में एफ वाई लगता है वो वर्ब होता है। तो ग्लूमी एडजेक्टिव, फ्रेंडली एडजेक्टिव, मैनली एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो इसको कैसे पहचानोगे। अब तुम्हें एल वाई लग के ये एडवर्ब दिख रहे होंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारा ये डाउट दूर करता हूं। अगर किसी नाउन में एल वाई लग जाए तो बेटा वो एडजेक्टिव होता है, याद रखना। और अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो एडवर्ब के इक्वल होता है। ये शॉर्टकट हमेशा के लिए याद रख लो अपने दिमाग में। तो फ्रेंड क्या है, नाउन, एल वाई लग के क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैन क्या है, नाउन, एल वाई लग के क्या हो गया, एडजेक्टिव। है ना, दे दिया ना धोखा। अब मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। लो जी, बताओ आंसर फटाफट। भाई स्पीड में चलो रे, क्वेश्चंस काफी हैं। ग्लूमी का सिनोनियम, अच्छा जी, क्या होता है बताओ ग्लूमी का सिनोनियम। निराश, सैड। लो जी, यू शुड नॉट रॉन्ग योर फ्रेंड। देखो शुड अपने आप में क्या है, एक मॉडल। और हर मॉडल दुनिया का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब। तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पर वर्ब है, रॉन्ग। ठीक है, देखो लॉजिक देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, इसी तरीके से निकालना तुमने भी। और एक चीज और बताई थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट लगता है। ठीक है, फाइंड द कलेक्शन ऑफ नाउन। इनमें से चारों वर्ड, तीन मतलब तीन वर्ड जो है नाउन होने चाहिए। बताओ तीन वर्ड कौन कौन से नाउन है। देखो, हार्म नाउन, हेल्थ नाउन, लेकिन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है एडजेक्टिव। और एबल जहां लगे वो भी एडजेक्टिव। ठीक है, इलेजिटिमेट होता है इलीगल, इलीगल। तो इलीगल। अब अगर इलीगल देखें तो इलेजिटिमेट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो कावर्ड होता है नाउन, एस आई ओ एन जहां होता है वो भी नाउन, कंपैशन सिंपैथी। और सी वाई जहां होता है वो भी नाउन। तो नाउन, नाउन, नाउन। ठीक है, कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे, सर कावर्ड तो एडजेक्टिव होता है। तो आज के बाद इसे दिमाग में सेट कर लो कि कावर्ड नाउन होता है और कावर्डली एडजेक्टिव होता है। और इन अ कावर्डली मैनर एडवर्ब होता है। ठीक, कावर्ड, कावर्डली, इन अ कावर्डली मैनर है। अच्छा, द देन प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट। उस समय के प्रिंसिपल जो थे वो क्या थे, उपस्थित थे। बताओ, वैसे तो तुम्हें ये सॉल्व करनी चाहिए थी जब मैंने डाल दी थी पीडीएफ कल। देखो प्रिंसिपल जो है यहां पर क्या है, नाउन है। अब कौन से प्रिंसिपल, उस समय के प्रिंसिपल। तो इसका मतलब देन यहां पर क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन नाउन की, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव का कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, लॉजिक, हर क्वेश्चन में मैं लॉजिक दूंगा आपको कि रीजन क्या है। बताओ ये क्या है, बिसाइड्स बीइंग लेबोरियस ही इज इंटेलिजेंट। मेहनती होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है। क्या ये क्लॉज है, नहीं। जितना हाईलाइट किया ना उतना पूछा है, सिर्फ आपसे इतना बताना है। क्या ये क्लॉज है, नहीं। क्लॉज के लिए आपको क्या चाहिए होता है, क्लॉज के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब क्लॉज नहीं है। और ये सेंटेंस भी नहीं है। और प्रपोजिशन अगर सिर्फ ये पूछता तो ये तो प्रपोजिशन होता, अदरवाइज। लेकिन उसने तो अंडरलाइन यहां से यहां तक किया है। तो यह है शब्दों का एक समूह, एक से ज्यादा वर्ड है इसमें। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब है नहीं। तो शब्दों का एक समूह लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, फ्रेज। फ्रेज पढ़ा दिया आपको पिछली क्लास में मैंने।
आई टर्न राउंड एंड फाउंड हिम, मैं उल्टा घूमा और मैंने उसे पाया। अब बताओ राउंड यहां पर क्या है? आई टर्नड हो गई वर्ब, कैसे घूमा? राउंड। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एडवर्ब। हर क्वेश्चन के लिए रीजन दे रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो डाउट होने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अ फॉल्स रिपोर्ट, एक झूठी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आपसे पूछे कोई, क्या कहोगे? नाउन। कैसी रिपोर्ट? झूठी। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। राइट्स हो जाएगा वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। एक झूठी रिपोर्ट तेजी से चलती है, और अ फॉल्स रिपोर्ट राइड्स फास्ट, फास्ट नहीं फास्ट, तेजी से चलती है। ठीक है। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, कैसे चलती है? फास्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा एडवर्ब। मजा आ रहा है ना? एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि कौन क्यों कैसे। अब बताओ, इसको तुम करके बताओ, तुम भी करके खा लो कुछ। क्यों बे? बताओ। कभी अखियां चुराऊं कभी अखियां, क्या तूने किया जादू। पास्ट होता तो एडजेक्टिव नहीं क्यों होता? तब भी एडवर्ब ही होता, वर्ब की तो विशेषता बता रहा है। अब देखो, मे हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रोल ध्यान रखना दो ही लोग निभाते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन सॉरी नाउन ये है नहीं, क्योंकि नाम तो ये किसी का है नहीं, तो फिर ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट, एवरीवन वांट्स मोर मनी। अब वांट यहां पर क्या है? वर्ब। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। नाम ये है नहीं, तो ये हो गया प्रोनाउन। क्या चाहते हैं? मनी। मनी क्या होता है? नाउन। कितना मनी? मोर मनी। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। लो जी, आ जाओ। एक एक क्वेश्चन का रीजन देते हुए चल रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। आई सॉ मारिया, मैंने मारिया को देखा। कैसे देखा? दौड़ते। अगर सिर्फ आपसे रनिंग पूछता तो ये जिरंड होता, लेकिन उसने तो रनिंग फॉर द प्लेन, प्लेन के लिए दौड़ते हुए देखा। तो यह है शब्दों का एक समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ यू, तुम में से बहुत सारे। अब यहां पर ये जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? मैनी। अगर मैनी के पीछे लिखा होता मैनी पीपल, तो ये पीपल होता नाउन, ये होता एडजेक्टिव, लेकिन ये तो मैनी तो अकेला है, अब ये नाम तो है नहीं किसी का, तो ये नाउन नहीं है, तो फिर ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। नेक्स्ट, आई वर्कड, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि क्लॉज। फिर ये हो गया आई वॉज वेल, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि ये भी क्लॉज हो गया। तो कितने क्लॉज हो गए? दो। क्लॉज वन क्लॉज टू, इनको जोड़ने वाला ये क्या हो गया? कंजक्शन। तो फॉर हो गया कंजक्शन। तुम में से कोई कहेगा प्रपोजिशन। मेरे बेटे, फॉर हो या सिंस हो, अगर इनके बाद क्लॉज आ रहा है तो याद रख लेना ये प्रपोजिशन नहीं कंजक्शन कहलाएंगे, क्योंकि कंजक्शन ही अपने पीछे क्लॉज लेता है। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। और अगर इनके पीछे नाउन आ रहा है सीधा सीधा, तो समझ जाओ फिर ये प्रपोजिशन है। ठीक है। रीजन समझ में आया क्यों? ये भी लिख देता हूं क्योंकि तुम लोग भोंदू हो, याद तुम्हें रहेगा नहीं। अगर इसके पीछे सीधा नाउन आ रहा है तो उस समय पर ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, डू दिस, इसे करो नहीं तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो एल्स, ये एल्स जो है इसको और आगे वाले को जोड़ने का काम कर रहा है।
और जो जोड़ने का काम करे उसको हम कौन कहते हैं? उसको हमारा कंजक्शन भाई कहते हैं। ठीक है। आई लाइक वॉट, तो ये लाइक हो गई वर्ब। अब इसे कोई वर्ब के पीछे वर्ब कहेगा तो उसका मुंह तोड़ दूंगा पकड़ के और घूंसे मारूंगा दबा दबा के। ठीक है। वर्ब के पीछे वर्ब नहीं आएगा, तो ये वर्ब हो गई ना। अब ये इस काम काम कर रहा है व्हाट, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब V1 प्लस आई एन जी, याद रख लेना ये बात, जब V1 प्लस आई एन जी या तो काम करे किसका? सब्जेक्ट का, या काम करे किसका? ऑब्जेक्ट का, तो वो ध्यान रखना क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, जिरेंड कहलाता है। जिरेंड मतलब नाउन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई? अब इसमें राउंड बता दो जल्दी से, राउंड क्या है? शैलेश कुमार, हाँ बता बेटे क्या डाउट है? इसी से संबंधित पूछना, ये मत पूछना कि सर मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है ना, मैंने को खाना नहीं खाया। देखो, ये हो गया सब्जेक्ट यानी कि नाउन, ये हो गई वर्ब। ठीक है। अर्थ मूव करती है। ठीक है। कैसे करती है? राउंड द सन। अब अगर सिर्फ इतना होता तो ये वर्ब की विशेषता ये बता रहा होता, ये एडवर्ब हो जाता। लेकिन एडवर्ब के पीछे फिर सन नहीं होता, तो इसका मतलब ये है प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन ही अपने पीछे क्या लेता है? नाउन लेता है। राउंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो राउंड द सन। ठीक है। तो यहां पर प्रपोजिशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, गो। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? जाओ। पहली बात तो ये क्लॉज नहीं है। क्लॉज के लिए क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये तो गलत हो गया है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें आप सरप्राइज, सोरो, दुख प्रकट करते हैं, तो ये वो भी नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें आप किसी के लिए विश, प्रेयर, श्राप, आशीर्वाद, ये सब करते हैं, तो मेरे भाई ये भी नहीं हो रहा है। तो जब आप किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, आप किसी को कमांड करते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उस समय पर आप कौन सा सेंटेंस कहते हैं? उस समय पर आप गो, जाओ, ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अब अगर वो पूरा पूछ लेता यहां से लेकर ये पूरा तो ये तो सेंटेंस भी हो जाता, क्लॉज भी हो जाता, क्योंकि क्लॉज अपने आप में सेंटेंस हो सकता है। बट समस्या ये है ना, उसने सिर्फ इतना पूछा है। अब इसमें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ही नहीं, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। ठीक है। लो फिर से, फ्रोजन ऑल ओवर विंटर, तो ये हो गया शब्दों का एक समूह। शब्दों का एक समूह हो गया तो ये क्या हो गई? फ्रेज हो गई। लो जी, फाउंड विद अ सस्पिशियस ऑब, ये सब, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी फ्रेज हो गया। ठीक है। लो जी, ये बता दो जरा, 20 का आंसर आप दोगे? पहले आप दो, फिर मैं पूछूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सुबलाम सुबलाम। बताओ जी, बताओ बेटे, बताओ जी, बताओ 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 मेरे चांद, बताओ क्या बताया आंसर। देखो, अब सुनना ध्यान से। वैसे तो मैं इसको शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकता हूं, जिस भी वर्ड के लास्ट में एबल लगेगा वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा, पहली बात। दूसरा तरीका,
उसने कहा कि जो कंक्लूजन थे ना वो क्वेश्चनेबल थे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो मैं दो तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। एबल, शॉर्ट एबल से भी लगा सकते हो आप इसको। दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटनरी। देखो, मैं इसको एक सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, रीजन है मेरे पास। क्या? आर्टिकल के बाद, ठीक है, आर्टिकल है ना ये, तो आर्टिकल के बाद ये वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। लो जी भाई, हो गई डाउट क्लियर, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीजन आपको हर सेंटेंस क्वेश्चन का मिल रहा है। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। मुझे आज भी उन दिनों की याद, याद 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 याद, बस याद रह जाती है। तो नाउन मिल गया ना। अच्छा जी, डेज, कौन से डेज? फार ऑफ डेज, वो पुराने दिन। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे। मुझे नहीं लगता मैं सैटरडे को आऊंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ काम टू डू। मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए। बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, इसको तुम में से ना कोई नहीं पकड़ पाएगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और तुमने अगर इसको कर दिया तो 2 रुपए की टॉफी तो मेरे तुम्हारे पास एकदम यहीं से 2 रुपए अभी ट्रांसफर करूंगा तुम्हारे फोन में। तुम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, इसका आंसर ही उल्टा सीधा दोगे तुम। ये बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। सुबलम। एयरफोर्स एक्स ग्रुप प्लस नेवी वाले बैच में रीजनिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाइए प्लीज सर। मतलब ये क्या है? हुँ? क्यों? ये क्या मतलब है? क्लास तो ले रहे होंगे ना? फिर ये क्या कहना चाह रहा है कि नहीं, कुछ और डाउट है इनका। हाँ भाई, चलो जी, मेरे को पता था तुम लोग यही काम करोगे। तुम सारे के सारे बिसाइड्स को प्रपोजिशन मारोगे, और इसका आंसर, तभी तो मैंने कहा था ये आंसर नहीं है इसका। याद रखना दोस्तों, अगर बिसाइड्स अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता है तो वो कहलाएगा प्रिपोजिशन। लेकिन अगर ये धुआं खोल देगा अच्छे अच्छों का, अगर ये किसी क्लॉज या किसी सेंटेंस की इंफॉर्मेशन देता है तो ये एडवर्ब कहलाएगा। अब समस्या ये है कि बिसाइड्स के बाद कॉमा लग गया और ये पूरा क्लॉज अलग हो गया। अगर ये प्रपोजिशन होता तो प्रपोजिशन के पीछे ये आई का मीनिंग हो जाता, क्योंकि प्रपोजिशन तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो एडवर्ब आंसर होगा, क्योंकि ये इस पूरे क्लॉज की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, खतरनाक। और एक अगर कोई इसे कंजक्शन कहेगा तो घुमा के मारूंगा कान के नीचे। फुल स्टॉप थोड़ी ना लगता फिर तो जोड़ने के लिए, और कॉमा भी क्यों लगता फिर जोड़ने के लिए? ठीक है मेरे लाल। मोई मोई, हो गई तुम्हारी मोई मोई? हाँ जी। द बॉटम लाइन, लो जी, आर्टिकल के बाद किसका काम करेगा? नाउन का। ये तो तुमने देखते ही मार दिया होगा धड़ से आंसर। ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर, उस वेस को ऊपर की तरफ खटखटाओ, ऊपर की तरफ नॉक करो। तो ट्राई टू नॉक, नॉक करो, वर्ब। किसे नॉक करो? उस वेस को, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वेयर, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर कोई कहेगा सर ओवर और अंडर तो प्रेपोजिशन होते हैं, तो मैं फिर उसको पकड़ लूंगा, मैं रटने ही नहीं दूंगा।
ओवर और अंडर प्रपोजिशन तब होते हैं जब उसके पीछे नाउन या प्रोनाउन होगा, तब वो प्रपोजिशन होंगे। मेरे साथ रट नहीं सकते तुम, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे। बहुत रट्टा मार लिया जीवन में आज तक तुमने। मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन कहाँ है सर? नहीं मिल रहा है। कौन सा मॉक टेस्ट कह रहा है यार, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का? यही क्वेश्चन तो है वो, और अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अच्छा, कल परसों जो बोले थे। अच्छा, हाँ भाई, लिख जा, पूरा लिखना, नहीं तो घूंसा मारूंगा मुंह पे। ठीक है, ये बता जरा कि जो मॉक टेस्ट, कौन से मॉक टेस्ट की बात कर रहा है वो? 25 क्वेश्चन वाले, उन्हीं की बात कर रहा है क्या सॉल्यूशन के लिए? अगर उनकी बात कर रहा है तो अभी नहीं डाला, उनका डालूंगा मैं। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू? मुझे आइसक्रीम पसंद है, क्या तुम वो खा रहे हो? तो आइसक्रीम की तो रिप्लेस कर रहा है, और नाउन को जो रिप्लेस करे उसको का कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोनाउन। शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर। अब लेटर क्या होता है? नाउन। तो गुस्से में लिखा हुआ लेटर, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। लेटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। देयर इज अ विजिटर फॉर यू, इससे आसान तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ये कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है दोस्त। अब इसको तुम बता दो जरा, आफ्टर यहां पर क्या है लिखा कुछ इसने? आपने कराया था जो सर टेस्ट? अच्छा, ये 25 वाले की बात कर रहा है। पहली बार पता चल रहा है इंग्लिश इतना भी टफ होता है। सिंधे साहब, महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे हम, इतने टफ। तभी तो हमने कहा था ये बैच स्पेशल क्यों है। रिवीजन बैच वाला? अच्छा, इनको फ्री मिला क्या नहीं 1.0? और रिवीजन बैच वाला मॉक टेस्ट? हाँ, उसमें तो डले हैं सॉल्यूशन। यार, एक तो तुम ना लिखते ढंग से नहीं हो, फिर मेरा है? इनको पिछले वाला फ्री मिला होगा जो मॉक टेस्ट हुए थे, और उसमें हर उसका सॉल्यूशन है। तो फिर ये क्यों क्यों रहे हो बुड़बक? ये हो गया क्लॉज वन, और ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया क्लॉज टू। तो क्लॉज वन क्लॉज टू को कौन जोड़ेगा? कंजक्शन। तो अब बताओ जल्दी से, आंसर होगा इसका कंजक्शन। वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन? क्या सुजाता फोन पर है? इसका मतलब यहां पर जो ये वर्ड है, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट दे रहा है। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट यानी कि सडन फीलिंग। अगर तुम कहोगे नहीं सर ये तो डब्ल्यू एच वर्ड है, अबे तो डब्ल्यू एच वर्ड अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो कॉमा क्यों लगता गधे? तो ये है आपका इंटरजेक्शन। जो वर्ड सडन फीलिंग देता है, सडन फीलिंग देने वाले शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द क्या कहलाता है? का कहलाता है। आर्टिकल के बाद नाउन कहलाता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। लो जी, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अपॉर्चुनिटी सिंगुलर होता है और अपॉर्चुनिटीज प्लूरल होता है। तो सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है? सिंगुलर से प्लूरल नाउन का बनता है। तो बस नाउन हो जाएगा ये, अपॉर्चुनिटी का प्लूरल अपॉर्चुनिटीज। लाइफ इज अ सोलो फाइट, आर्टिकल के बाद फाइट क्या है? नाउन है। कैसी फाइट? सोलो फाइट। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये बिन पूछा कौन हो तुम।
27 में आर्टिकल के बाद नाउन आता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ तो ऐसा गड़बड़ है। शी इज अ गुड गर्ल, इतना नहीं रटना दोस्त। आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ये बात ठीक है, ये रहा नाउन। लेकिन इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी तो आ सकता है। मैंने कहा था आर्टिकल के बाद नाउन जरूर आता है, ये नहीं कहा था कि जस्ट अगला ही वर्ड नाउन होगा। तो ये रहा ना, लेटर के लिए आया है ये, ठीक है। लेटर कैसा लेटर? एंग्विस्ड लेटर। तो ये लेटर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ठीक हुआ, मैंने कमेंट पढ़ लिया तुम्हारा। लो जी, द कैट लव्स कंफर्ट, तो ये द कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट, इसको तो छोटा बच्चा भी बता देगा। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द बानियन ट्री, अब ओवर हो या अंडर हो, अगर इन दोनों के पीछे आपने लिख दिया नाउन या प्रोनाउन, तो समझ जाना ये का कहलाएंगे? प्रेपोजिशन कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन। अंडर द बानियन ट्री, द वंडरफुल स्टेचू, देखो फुल जिस भी वर्ड के सामने लगे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की। तो स्टेचू क्या है? यहां पर नाउन है। नाउन फ्रेज नहीं है, फ्रेज एक से ज्यादा शब्द होते हैं, एक से ज्यादा शब्द होते तो तब वो फ्रेज होता नाउन फ्रेज। ये अकेला है तो ये नाउन है। दिस इज हिज पेन, बताओ जी हिज क्या है? मैं भी तो देखूं किस किस को पता है कि यहां पर हिज क्या है। सुजलाम सुफलाम, एयरफोर्स का फॉर्म अगस्त में आएगा कि नहीं? मुश्किल लग रहा है यार, लेट ही आएगा। बीजेपी जीत गई तो फिर भूल जाओ, शायद आए ना, अगले साल ही आएगा। हाँ जी बच्चों, तो देखो पेन क्या है? यहाँ पर नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, बस यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि इससे आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक हमारी सभा होती है समाप्त, क्योंकि समय हो गया एकदम खलास। मेरा जस्ट एकदम से 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे मेरा दिमाग चल जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी मेरा दूसरा बैच संकल्प बैच के अंदर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो आप भी आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। संकल्प बैच में जाओ, जल्दी से कूद के पहुंचो वहां पर, और चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना। मिसलीनियस एरर्स की प्रैक्टिस चलेगी आज। ठीक है, चलो कल आपसे मिलेंगे। जो बचे हुए 13 क्वेश्चंस हैं इनको करके आना, और करके आना, और करके आना, और इसके और क्वेश्चन डालूंगा मैं। ठीक है, और उसकी सॉल्यूशन करा के तब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पे लेके जाऊंगा, जब तक आपको ये सारा मजबूत नहीं करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। और हाँ, स्टोरी नंबर 1 जो है ना वो कैब की पढ़ा दी है, रिकॉर्डेड लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है सॉरी, उसको रिवाइज कर लेना जिसकी छूट गई है, क्योंकि स्टोरी नंबर 2 कराऊंगा जल्दी। पहले वो कैब स्टोरी मेथड से कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है,